हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल ओके। आज हमने पढ़ना है सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग। क्या है इसके अंदर? जब बड़े स्तर पर अल्कोहल या फिर शराब एवं एसिडिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है, इसको हम बोलते हैं सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग। जब बड़े पैमाने पर सूक्ष्म जीवों का यूज किया जाए ना, उपयोग किया जाए, उसको हम बोलते हैं वाणिज्यिक उपयोग। ठीक है, इसके अंदर क्या बताया गया है? जो गेहूँ, चावल एवं फलों में उपस्थित शर्करा को हम बोलते हैं चीनी भी बोलते हैं बेटा। ठीक है, शर्करा में यीस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन करना या फिर किया जाता है। जो गेहूँ, चावल और फल में जो शर्करा मौजूद है, उसका क्या होता है? यीस्ट के द्वारा अल्कोहल एवं शराब में उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अल्कोहल के अंदर जो गंध होती है ना, वो किससे आती है? जो चीनी होती है, जो अल्कोहल में परिवर्तित की जाती है, उससे आती है। ठीक है, और चीनी से अल्कोहल बनाने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? किण्वन बोलते हैं। ठीक है, ये था सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग। उसके बाद आता है सूक्ष्म जीवों का औषधीय उपयोग। इसके अंदर सूक्ष्म जीवों का उपयोग ही हमने पढ़ना है कि वाणिज्यिक उपयोग हो गया, बड़े स्तर पर यूज किया जाता है। क्या करने के लिए काम किया जाता है? अल्कोहल और शराब। ठीक है, उसके बाद आता है सूक्ष्म जीवों का औषधीय उपयोग। औषधीय उपयोग में क्या आएगा? औषधि, दवा। ठीक है, औषधि का स्रोत ही सूक्ष्म जीव है। सूक्ष्म जीव ही औषधियाँ बनाते हैं और सूक्ष्म जीव ही डिजीज करते हैं या फिर बीमारी करते हैं। क्या होता है? यह बीमारियों या फिर बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को मार देती है या फिर उनकी वृद्धि को कम करती है। औषधि क्या करती है? सूक्ष्म जीवों को जो कि बीमारी पैदा करते हैं उनको मार देती है और उनकी वृद्धि को कम करती है। ठीक है, इस प्रकार की औषधि को हम प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्रतिजैविक या फिर एंटीबायोटिक। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, क्या होती है? सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक या फिर एंटीबायोटिक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन क्या है? सामान्य रूप से प्रयोग की जाने वाली प्रतिजैविक या फिर एंटीबायोटिक है। ठीक है, इन्हें किससे उत्पादित किया जाता है? उत्पादित किया जाता है कवक या फिर जीवाणु से। ठीक है, पशु आहार होते हैं या फिर कुक्कुट आहार होते हैं, उनमें भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, क्योंकि जिसका उपयोग पशुओं को सूक्ष्म जीवों से सूक्ष्म जीवों से बचाना होता है या फिर उनका संचरण करना होता है। बेटा नेक्स्ट टॉपिक है वैक्सीन, टीकाकरण। अभी हाल ही में कोरोना की वैक्सीन लग रही है बेटा, वो वही चीज़ बताना है हमने। वैक्सीन या फिर टीकाकरण। जो एडवर्ड जेनर है, उसने सबसे पहले चेचक के टीके की खोज की थी। कब की थी? 1798 में, 1798 ईस्वी में। ठीक है, क्या है? जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं ना, तो हमारे शरीर में उनके खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिरक्षी उत्पन्न हो जाते हैं। मतलब कि हमारा शरीर इसको उत्पन्न करता है। किसको? प्रतिरक्षी को। जब भी कोई सूक्ष्म जीव हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करेगा, जो कि रोग कारक होता है। ठीक है, और शरीर को स्मरण रहता है कि यह रोग कारक पहले हमारे शरीर में आ चुका है और इसके खिलाफ हमने ये प्रतिरक्षी बनाई थी। ठीक है, अगर दोबारा रोग कारक आता है तो ये प्रतिरक्षी जो उत्पन्न हुई थी, ये इसके ऊपर सीधा अपना काम करना स्टार्ट कर देगी। शरीर को पता है इसके साथ कैसे लड़ा जाए। ठीक है, यहीं पे टीकाकरण या वैक्सीन क्या होती है? क्या होता है बेटा? इसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना, वो मर्त होते हैं या फिर निष्क्रिय होते हैं। मतलब कि सूक्ष्म जीव तो होंगे जो कि बीमारी करते हैं, पर उनकी बीमारी करने की जो क्रिया होती है या फिर उनकी कैपेसिटी होती है ना कि ये बीमारी कर सकते हैं, उसको हम हटा देते हैं या फिर उसको हम मर्त बना देते हैं या फिर निष्क्रिय कर देते हैं सूक्ष्म जीव को, और फिर हमारे शरीर के अंदर उसको प्रविष्ट कराया जाता है। ठीक है, जब हमारे शरीर में उसको प्रविष्ट किया जाएगा तो अब वो बीमारी तो कर नहीं सकते, या क्योंकि या तो निष्क्रिय है या फिर मर्त है, पर है तो सूक्ष्म जीव। तो अब हमारी बॉडी क्या कर देगी? उसके खिलाफ प्रतिरक्षी बनाएगी। अब जैसे ही हमारी बॉडी ने उसके खिलाफ प्रतिरक्षी बना लिया, ठीक है, तो हमारे शरीर में सदा के लिए रह जाएगा, उसको स्मरण रहेगा कि प्रतिरक्षी है हमारे शरीर में। ठीक है, अब अगर ये जिंदा हो या फिर बीमारी करने वाला सूक्ष्म जीव हो, दोबारा हमारे शरीर में हमारे शरीर में प्रवेश करता है, तो पहले से ही प्रतिरक्षी हमारे शरीर में मौजूद है और उसके खिलाफ
कैसे लड़ना है वो उसके खिलाफ लड़ सकती है, ठीक है, और इससे हमारे शरीर को बचाएगी। यही टीकाकरण होता है बेटा, इसको ध्यान से समझना, दोबारा पढ़ना एक बार, ठीक है। ये सबसे बेस्ट चीज़ है, क्योंकि लोगों को नहीं पता कि वैक्सीन या फिर टीकाकरण क्या होता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, बच्चों को पोलियो के टीकाकरण की विज्ञापन प्लस पोलियो, बच्चों को पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती है, वो भी बेटा वैक्सीन ही है। वो मर्द पोलियो का वायरस होता है जो कि बच्चों को ड्रॉप के थ्रू पिलाया जाता है या फिर निष्क्रिय होता है, और बॉडी उसके खिलाफ वैक्सीनेशन तैयार कर लेती है, ठीक है, वैक्सीन बना लेती है या फिर प्रतिरक्षी बना लेती है, ठीक है। चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया था, ठीक है। तो विश्व के अधिकांश भागों में से चेचक का उन्मूलन हट गया था, ठीक है। अभी इसमें बताया गया कि मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि, जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या करते हैं, मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करते हैं। कैसे, कुछ जीवाणु होते हैं या फिर नीले हरे शैवाल होते हैं जो क्या करते हैं, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है ना उसका स्थिरीकरण कर, जैसे ही उसका स्थिरीकरण करेंगे उसके बाद क्या होता है कि मृदा के जो नाइट्रोजन होते हैं ना उसका संवर्धन हो जाता है, ठीक है, और मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। इन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक बोलते हैं। पर्यावरण का शुद्धिकरण, उसके बाद ये आता है पर्यावरण का शुद्धिकरण। पर्यावरण का शुद्धिकरण में क्या आएगा बेटा कि पर्यावरण को शुद्ध करना, कैसे, हानिकारक या फिर दुर्गंध युक्त जो पदार्थ होते हैं ना उसका निम्नीकरण करने के लिए हम सूक्ष्मजीवों का उपयोग कर सकते हैं, उसको गलाने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, पर्यावरण का शुद्धिकरण हो जाएगा, ठीक है। तो सूक्ष्म जीव या फिर मर्द जैविक अपशिष्ट पदार्थ, सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, मर्द जैविक या अपशिष्ट पदार्थ जो हमारे वेस्ट मटेरियल होते हैं, जो हमारे काम के नहीं होते, उनका क्या करेगा, अपघटन करेगा। अपघटन करने के बाद उनको सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देगा। जैसे ही सरल पदार्थों में परिवर्तित हुआ तो ये सरल पदार्थ तो हमारे लिए तो कोई दुखदायक है भी नहीं, ठीक है, हानिकारक भी नहीं है। तो इन पदार्थों को पौधों या फिर जंतुओं के द्वारा यूज कर लिया जाता है। ये दोबारा पुनः यूज हो गए, तो इस वजह से पर्यावरण का शुद्धिकरण हो गया।